कर्मचारियों के लिए घाटे वाले फैसले। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने जोर का झटका दिया है। डेट फ्रॉम ज्वाइनिंग से सीनियरिटी का लाभ मांग रहे मुलाजिम सरकार के फैसले से संकट में आ गए हैं। वहीं पंचायत चौकीदार भी सरकार के झटके से आहत हैं। इतना ही नहीं, पे बैंड में करेक्शन का इंतजार कर रहे पुलिस कर्मी भी अब थक गए हैं। किन किन कर्मचारियों को सरकार ने क्या क्या झटके दिए, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं राजेश शर्मा और ओंकार सिंह। कर्मचारियों की उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका लगा है। आज देख लेते हैं कैसे झटका लगा है। ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग से सीनियरिटी मांग रहे थे ओंकार जी कर्मचारी, लगातार मुख्यमंत्री से भी दबाव था, मांग लगातार उठाई जा रही थी। आप ये देखिए, जेसीसी की मीटिंग के एजेंडे में भी वो चीज शामिल थी, कमेटी की सरकार ने बात कही थी, लेकिन सरकार ने एक तरह से झटका दे दिया है कर्मचारियों को। एक जवाब से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिया जवाब, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से सीनियरिटी जो मानकर चल रहे थे कर्मचारी, उनको झटका इसलिए लगा है क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा सत्र में ये प्रश्नकाल के दौरान स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है, कोई उनको जो है वो लाभ दिया जाएगा, क्योंकि अनुबंध के बाद जो रेगुलर होने वाले कर्मचारी हैं उनके लिए ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है जी। क्योंकि वे उनका ये कहना था क्योंकि वो जो नियमित रूप से नियुक्त नहीं हुए हैं वो अनुबंध के बाद नियुक्त हुए हैं। तो ऐसे में कर्मचारियों को अब कोई राजेश जी कोई लगता नहीं कोई रास्ता नजर आ रहा है। हो सकता है कोई अपनी वो अगली रणनीति पे काम कर रहे हो। बिल्कुल, मुख्यमंत्री की अगर दलील हम देखते हैं तो उन्होंने ये कहा है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट की अवधि 3 साल से घटा के 2 साल करके राहत दे दी है कर्मचारियों को। लेकिन बड़ी बात यह है ओंकार जी, इसका लाभ तो वो लोग मांग रहे थे जिन्होंने 8 साल का पीरियड काटा है कॉन्ट्रैक्ट पे, अब सर्विस में वो जुड़ नहीं रहा है, इसलिए शायद ये बहुत बड़ा एक इशू था जिसको लेकर कर्मचारियों को मायूसी है। आज हमारे स्टूडियो में कर्मचारी संगठनों के बहुत फोन आए हैं इस संदर्भ में, क्वेरीज लगातार थी, क्या बना, आज हुआ कुछ की नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल सरकार ने विराम लगा दिया है सीनियरिटी फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग के इस मसले को लेकर कि सरकार इस पे कुछ करने नहीं जा रही है। तो मुख्यमंत्री एक दूसरी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे भी कह दिया है, लेकिन 8 साल का ओंकार जी जिन्होंने एक तरह से इसका पीरियड जो काटा है, क्या वो कर्मचारी खुश होंगे? क्या उन कर्मचारियों को कोई ऐसा उनकी रिएक्शन किस तरह का लग रहा है आपको, उनको नुकसान जिस तरह का हो रहा है? और जी राजेश जी, जो कॉन्ट्रैक्ट की अवधि को इन्होंने 3 से 2 साल किया है जी, इसमें मुख्यमंत्री ने माना है कि इसमें सभी को लाभ मिला है और मिलता रहेगा। तो इसमें एक और बात गौर करने की ये है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से सीनियरिटी देने का मामला काफी देर से लंबित था जी, और अब कर्मचारी इसका लाभ ले भी रहे हैं। और जहां तक 8 साल के अनुबंध वाले कर्मचारियों का प्रश्न है, तो इसमें एक और पेंच ये था कि कई जूनियर कर्मचारी जो थे वो अनुबंध के बदलावों के बाद सीनियर बन गए। और यह मामला अब भी खेल यही है जी। और ये मामला राजेश जी अब भी जो है वो जेसीसी के पास जो है वो विचाराधीन है। अब देखना है इसमें क्या अगला निर्णय आता है, क्या सरकार इस पे सोच पाती है। बिल्कुल, पर ओपीएस पे अगर हम आते हैं, ओपीएस पे तो सरकार का स्टैंड एक तरह से क्लियर है। आप एनपीएस कर्मचारियों का इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन के बाद 3 मार्च के बाद देखिए आप एनपीएस के तमाम कर्मचारी संगठनों में खामोशी है एक तरह से। उसके बाद हालांकि सरकार ने कमेटी बनाई है, सरकार कह रही है कि हमने कमेटी बनाई है, उस कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उनके आधार पे हम आगे इस पे कार्रवाई करेंगे, आगे विचार करेंगे। पर आपको क्या लगता है, सीनियरिटी पे भी झटका हो गया, ओपीएस पे भी झटका हो गया, तो कर्मचारियों की प्रतिक्रिया कैसी रही आज? देखिए राजेश जी, ज्यादातर कर्मचारी नेता जो हैं, कर्मचारी संगठन जो हैं, वो एक तरह से विपक्ष की रणनीति के जरिए अपनी मांगे अब रखने लगे हैं जी। सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि ओपीएस का मामला जो है वो कमेटी देखेगी, कमेटी बनाई भी गई है बिल्कुल, तो उसमें वो विचाराधीन है। मगर फिर भी प्रश्न है कि आखिर होगा क्या, मिलेगा क्या? मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि ये केंद्रीय पेंशन प्रणाली का एक मामला है और लिहाजा केंद्र की जो है इसमें वो राय लेंगे, केंद्र क्या इस पे अनुशंसा करता है। पर इस पर भी कई कुछ निर्भर करेगा कि सीनियरिटी का मामला भी स्पष्ट है कि सरकार कोई खास तवज्जो इसमें देने वाली नहीं है। ऐसे में कर्मचारी अब जो है वेट और वॉच की स्थिति में आ गए हैं जी। कर्मचारी वेट एंड वॉच की स्थिति में। आपने विपक्ष का मुद्दा, विपक्ष ने कहा कि मुद्दे को विपक्ष ने सुलझाया, ठीक है, लेकिन विपक्ष की कार्यप्रणाली पर अगर ओपीएस के स्टैंड को लेकर हम देखते हैं तो एनपीएस के कर्मचारी भी एक तरह से सवालिया निशान लगाते हैं कि जिस दिन हमारा प्रदर्शन था विपक्ष था कहां। खैर आगे की बात है। राइडर के फेर में जो कर्मचारी फंसे थे ओंकार जी, जिनको यह लग रहा था कि राइडर का इशू जितना उनको नुकसान हो रहा है, वो जो कर्मचारी फंसे हुए थे, क्या उनको अब राहत मिल पाएगी? अगर हम देखते हैं तो कर्मचारियों को 2 झटके दे दिए सरकार ने। एरियर का मसला भी अरसे से लटका हुआ है, क्या कहेंगे?
देखिए राजेश जी, राइडर के मामले में फिर मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ही इसका उत्तर दिया है कि राइडर के मामले में अब कोई भी छूट जो है उनको नहीं दी जाएगी, कोई प्रावधान ही नहीं है। और जहां तक एरियर का मामला है तो एरियर के मामले में सरकार कहीं ना कहीं नरम जो है वो दिखाई देती है जी। और इसमें ये भी सीएम ने स्पष्ट किया है कि फिर मैं राइडर की बात करूं कि उसमें वो प्रावधान की ही बार बार ये बात कर रहे हैं जी। तो अब देखना है क्या कर्मचारी इस बात को मनवा पाते हैं या कर्मचारी नहीं मनवा पाते हैं। बिल्कुल, दबाव तो बना है, दबाव तो बना हुआ जी। बिल्कुल, पुलिस पे बैंड पे बड़ी क्वेरीज है ओंकार जी। पुलिस पे बैंड की फाइल की मूवमेंट कुछ है, कहीं रह गई है, कोई इसमें प्रोग्रेस हो रही है, नहीं हो रही है कहां पुलिस पे बैंड की फाइल? राजेश जी, पुलिस पे बैंड की फाइल से पहले मैं आपको एक दृश्य याद दिलाना चाहूँगा कि आज से महीना भर पहले जो है वो मुख्यमंत्री के आवास पे पुलिस कर्मचारी इकट्ठा हो गए और सारा कुछ ये देखा और कई तरह की प्रतिक्रियाएं पक्ष और विपक्ष की तरफ से आती रही हैं जी। तो अभी पे बैंड का जो मामला था पुलिस का, ये पहले देखो ये फाइल जो है वो होम को भेजी गई, होम डिपार्टमेंट को जी। फिर ये फाइल जो है अब फाइनेंस में आई हुई है तो फाइनेंस में ये मामला अब लटका हुआ है। फाइनेंस के बाद इसको किस तरह से क्लियर किया जाएगा, क्या बेनिफिट मिलेगा, कितनी अवधि में मिलेगा। बिल्कुल। और कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी इस बात को लेकर भी अब आशंकित होने लगे कि कुल मिलाकर 4 या 6 महीने जो है इस सरकार को रहते हैं। अगर इस सरकार के रहते हुए ये मामला मान लो नहीं सुलझता है तो अगली सरकार का क्या रुख होगा, ये अभी हम कुछ भी इस पे कह नहीं सकते। बिल्कुल, ये पुलिस पेमेंट की फाइल आपने कहा कि ये अभी वित्त विभाग के पास आ गई है, सेक्रेटरी होम के पास थी, उन्होंने कुछ इसमें करेक्शन के लिए कहा था जो कर दी गई है। वित्त विभाग ने अब इसकी अप्रूवल के बाद इसको ओके होगा। 5500 कांस्टेबल थे ओंकार जी इसमें जुड़े हुए। 3 प्रमुख इनकी मांगे थी। पहली मांग की बाकी विभागों के जितने भी कर्मचारी हैं वो तो उनको तो आप 2 साल बाद, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट की अवधि अब 2 साल के बाद आप उनको स्केल दे देते हैं, लेकिन पुलिस विभाग में जो कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं उनको 8 साल बाद वो स्केल मिलता है। एक मांग तो इसको खत्म करने की उन्होंने मांग उठाई, बाकियों की तरफ पे 2 साल पे दीजिए। दूसरा, इन्होंने राशन मनी की बात की है। इसमें बड़ा रोचक एक आंकड़ा सामने आया है। एक पुलिसकर्मी को 210 रुपए महीने के लिए राशन मनी सरकार देती है, लेकिन अगर उसी राशन मनी की आप तुलना एक कैदी को दी जाने वाली डाइट मनी से करते हैं तो कैदी को मिलती है 65 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से डाइट। तो कैलकुलेशन कर लीजिए, कैदी फायदे में है या पुलिसकर्मी फायदे हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसकी आप इस एनोमली को दूर करिए, करेक्शन करिए। तीसरा, जो 24 घंटे की ड्यूटी के बदले सरकार उनको एक महीने की अतिरिक्त जो सैलरी देती है वो मिलती है 2012 के उसके पेमेंट के अनुसार। अब 2022 लगा है 10 साल, क्योंकि इसमें एक कर्मचारी को हजारों रुपए का, पुलिस कर्मचारी को सीधे तौर पे नुकसान हो रहा है। तो अभी वित्त विभाग से अप्रूवल आती है, उसके बाद सरकार, क्योंकि आप मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का स्टैंड देखें, 25 जनवरी को ठोडो सोलन के मैदान से उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन आज तक आप देखिए 25, अब तो मार्च आने वाला है 10 दिन बाद। तो परिस्थितियां ये है कि पुलिस पे बैंड की ये फाइल अभी वित्त विभाग के पास है और वित्त विभाग इसमें अभी और क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्या इसमें और करेक्शन की गुंजाइश है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी इस फाइल पे फिलवक्त ये वित्त विभाग के पास ही ओंकार जी ये फाइल अप्रूवल के लिए गई हुई है। अगले सवाल पे आते हैं हम। जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, अगर हम वहां के देखें तो कर्मचारियों को लेकर जिन भी पार्टियों ने, जिन भी संगठनों ने या जिन भी दलों ने कर्मचारियों की मांगों को एक तरह से अपने एजेंडा में शामिल किया था, अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, वो तो पार्टियां ही नहीं बची हैं। क्या हिमाचल में इससे कर्मचारियों में थोड़ा सा माहौल इस तरह का बनने लगा है अब कि कोई परिस्थितियां डरावनी हो सकती हैं? देखिए राजेश जी, हिमाचल की राजनीति जो है वो पूरे देश से हटकर जान पड़ती है जी। यहाँ कर्मचारी वर्ग सरकारों को हमेशा डराता रहा है, सरकारों पे हमेशा हावी रहा है जी। या यूं कहें कि कर्मचारियों की खुशी कभी जो है वो डिमांड्स इनकी पूरी नहीं होती हैं और सरकार उन्हें मनाते मनाते बदल जाती है। दूसरे प्रदेशों का जो मुद्दा है वो उसमें ज्यादा इसमें कोई असर मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा असर दिखाई देगा जी। और कर्मचारी जो है अपनी मांगे हमेशा मनवाते रहे हैं। तो इसमें दूसरे प्रदेशों के मुद्दों को, अगर एक ओपीएस का मुद्दा अगर हम छोड़ दें, हालांकि उत्तर प्रदेश का आप चुनाव देखिए, वहां भी ओपीएस का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा था, पर वो मुद्दा कहीं चुनाव में जब परिणाम हमारे सामने हैं तो लगता है कि वो मुद्दा भी वहां गौण हो गया है। जी बिल्कुल, गौण हो गया जी, बिल्कुल। लेकिन आप परिस्थितियां देखिए, पंजाब में आपने वादा किया है,
उन्होंने कहा कि हम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देंगे, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। परिस्थितियां दिल्ली में भी कर दी गई हैं। पुरानी पेंशन दिल्ली सरकार ने भी एक तरह से उसको अपनी अप्रूवल दे दी है, फाइल एलजी के पास गई है। अब देखना होगा कि एलजी उसमें कर्मचारियों को राहत देते हैं या नहीं, लेकिन सरकार ने अपने एंड पे कर दिया। ओंकार जी, पंचायत चौकीदारों को लेकर भी एक जुड़ी हुई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खबर विधानसभा से आई है। दरअसल एक सवाल लगा था, अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने ओंकार जी एक सवाल किया जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार पंचायत चौकीदारों को कब रेगुलर करने जा रही है। अब उसमें पंचायती जो हमारे राज्य मंत्री हैं उन्होंने जब उसका जवाब दिया तो उन्होंने जवाब उसका सदन में यह दिया है कि पंचायतों में जो चौकीदार हैं ये पंचायतों के अंशकालीन कर्मचारी हैं, तो ये रेगुलर नहीं हो सकते हैं। ये पंचायतों के अंशकालीन कर्मचारी हैं, सरकार के नहीं हैं। तो एक तरह से पंचायत चौकीदारों को भी झटका लगा है, जो लगातार ये कह रहे थे कि हमें विभागों में मर्ज करिए, रेगुलर करिए और हमें राहत दीजिए। इन्हीं सारे मसलों को लेकर, चाहे वो राइडर का मसला हो, चाहे वो मसला हो पुलिस पे बैंड का, चाहे वो मसला सीनियोरिटी का हो, हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ की कल शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। संघ के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र चौहान, वो वहां पत्रकारों को संबोधित करेंगे। मसला कर्मचारियों के जितने भी तमाम बर्निंग इशू हैं वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गूंजेंगे। तो कर्मचारियों के नजरिए से देखो तो आज दिन भर के खबरों के बीच से हटकर ये खबरें उनके लिए कुछ रही हैं।